हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का चेनसॉ मैन की एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डेंजी को, जिसे बहुत सारे डॉल्स मिलकर बहुत बेदर्दी से मार रहा था। ये देखकर सेंटा कहती है, जल्दी करो और मर जाओ, इसके बाद माकीमा की बारी है। माकीमा के नाम सुनते ही डेंजी अपनी सेंसो की सेन को खींचता है। वहीं पर जो कि डेंजी की सेंसो की सेन सेंटा की बॉडी के ऊपर लिपटी हुई थी, तो सेंटा भी डेंजी की ओर आने लग जाता है। ये देखते ही सेंटा अपनी डॉल्स को बुलाता है ताकि वो उसे रोक सके, और इसके साथ ही दूसरा एक डॉल डेंजी को कार से टक्कर मारता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। धमाके को देखकर सेंटा मन ही मन सोचता है शायद से डेंजी मर चुका रहेगा, और वो कहता है, आखिर तुम मरते क्यों नहीं, तुम कितनी डरावनी हो। वहीं पर हम देख पाते हैं डेंजी को, जो कि आँख के अंदर से निकल आता है और साथ ही कहता है, अगर तुम मुझे मारो और मुझे दर्द दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माकीमा मरना नहीं चाहिए। अगर माकीमा को कुछ हो गया तो मैं ट्रिप पर नहीं जा पाऊँगा। और ये कहकर डेंजी सेंटा को अपनी ओर खींचता है और अपने साथ ही सेंटा को भी जलाने लग जाता है। और इसके साथ ही डेंजी अपने दोनों हाथों से जलती हुई कार उठाकर सेंटा के ऊपर पटक के मारता है, और इससे एक और जोरदार धमाका होता है। और इसके कुछ देर बाद हम देख पाते हैं सेंटा को, जिसकी बॉडी लगभग जल चुकी थी। वहीं पर डेंजी एक डॉल को उठाकर उसके खून से खुद को हील कर रहा होता है। सेंटा डेंजी की ओर देखकर कहती है, तुम मुझे कितनी बार भी मार दो, मैं दोबारा वापस आऊँगा। डार्कनेस डेविल के पावर से मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये सुनकर डेंजी मजाक में हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम जब चाहो आ सकते हो, लेकिन संडे को मत आना यार, संडे को मेरी छुट्टी रहती है। वहीं पर सेंटा आगे कहती है, मैं ये तुम्हारी बहादुरी कहूँ या फिर बेवकूफ़ी, तुम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से कोई डॉल आकर तुम्हें मार दे। सेंटा की ये बात सुनकर डेंजी हंसते हुए कहता है, तुम कोशिश कर सकते हो, मैं अमर हूँ। लेकिन तभी कॉन्गशी पीछे से आकर डेंजी की गर्दन उड़ा देती है और कहती है, हमारी समझौता यहीं पर ख़त्म होती है। और इसके साथ ही कॉन्गशी अपने फ्रेंड कॉस्मो से कहती है, कॉस्मो, इसे हैलोवीन की स्वाद चखाओ। ये सुनते ही कॉस्मो अपनी एक मंत्र पढ़ती है, और इसी के साथ हम देख पाते हैं सेंटा को एक लाइब्रेरी के अंदर, और उस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन रहता है कॉस्मो। सेंटा अचानक से खुद को लाइब्रेरी के अंदर पाकर कुछ देर के लिए हैरान होती है, लेकिन फिर वो मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, लगता है कि ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी साइकिक अटैक काम नहीं करता। मैं डार्कनेस डेविल के साथ जुड़ी हुई हूँ और दुनिया में मौजूद हर एक डॉल के साथ, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये सुनकर कॉस्मो, जो कि आज तक हैलोवीन के अलावा और कुछ भी नहीं बोला, वो कहती है, गुड मॉर्निंग सेंटा क्लॉस, मैं हूँ कॉस्मो फिंड। ओ हाँ, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली ज्ञान की ताकत। ये सुनकर सेंटा कहती है, अब मेरे साथ क्या होने वाली है। सवाल सुनकर फेंट कहती है, अब मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर इस लाइब्रेरी की सारी ज्ञान डालने वाली हूँ, जब तक कि तुम इसे समझ नहीं लेते। और जब तुम इस ज्ञान को पूरी तरह से समझ लोगे, तो तुम्हारे दिमाग और मुंह पर बस एक ही आवाज़ होगा, हैलोवीन। और उसी सेम वक्त पर हम देख पाते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर सेंटा की बॉडी धीरे धीरे से जल रही थी, और सेंटा हैलोवीन के अलावा कुछ सोच और समझ नहीं पा रही थी। सेंटा के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर किशिबे और योशिदा आता है, जिन्हें देखते ही कॉन्गशी उनसे लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन किशिबे और योशिदा आते ही अपनी आंखों पर काली पट्टियाँ बांध लेती है, जो देखकर कॉन्गशी हैरान होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आती। लेकिन तभी माकीमा उन दोनों के बीच में से बाहर आती है। माकीमा को अपने सामने देखते ही कॉन्गशी तुरंत ही अपनी तलवार गिरा देती है और कहती है, मैं हार मानती हूँ,
लेकिन प्लीज़ मेरे फ्रेंड को कुछ मत करना, मैं तुम्हारी जूते चाटने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर माकीमा के चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट आती है और वो कहती है, मुर्दे बात नहीं करते। और इसी के साथ कोंगशी और दोनों फ्रेंड की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और वहीं पर माकीमा कोंगशी की कटी हुई सर को देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद हम देख पाते हैं एल्डो को, जो कि कॉस्मो की शिकार हो चुकी थी और वो हैलोवीन के अलावा और कुछ बोल और समझ नहीं पा रही थी। वहीं पर हम देख पाते हैं एक न्यूज़ रिपोर्टर को, जो कि कहती है, पूरी दुनिया में हर कोई हैलोवीन बोल रहा है, क्या ये कोई बीमारी है या फिर किसी डेविल का हमला? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। और हम योशिदा को देखते हैं, जो कि अपनी आंखों में लगी हुई पट्टी को उतार देता है और तभी योशिदा देखता है किशिबे को, जिसने अभी भी पट्टी पहनी हुई थी। ये देखकर योशिदा किशिबे से पूछता है, योशिदा क्या तुम इसे उतारने नहीं वाले? ये सुनकर योशिदा जवाब में कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, योशिदा और किशिबे ने अपने आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी थी क्योंकि माकीमा की एबिलिटीज किसी को देखने की इजाजत नहीं है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है दूसरे दिन सुबह सुबह डेंजी और पावर से, जहाँ पर दोनों सोई हुई थी और वहीं पर पावर डेंजी के पेट के ऊपर सोई हुई थी और वही दूसरी तरफ आकी किचन में कुछ ढूंढ कर खा रहा था। आकी डेंजी को देखकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। ये सुनकर डेंजी जवाब में कहता है, पावर पूरी रात चिल्लाती रही और डार्कनेस डेविल की डर से पूरी रात सो नहीं पाई और मैं भी। और इसके साथ ही डेंजी आकी की ओर देखकर कहता है, ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी एक हाथ जुड़ चुका है। ये सुनकर आकी दुखी होते हुए कहता है, हाँ बस एक ही चीज़ अच्छा हुआ है। वहीं पर एंजल की दोनों हाथ अभी तक जुड़ नहीं पाए, बॉयलेंस और शार्क डेविल मर चुका है, वहीं पर कोबे ने रिजाइन दे चुका है। ये सुनकर डेंजी और आकी के बीच में कुछ देर के लिए सन्नाटा सा जाता है, लेकिन तभी अचानक से उन्हें पावर के चिल्लाने की आवाज़ आता है, जो सुनते ही डेंजी भागते हुए जाकर पावर को शांत करता है। डेंजी को देखकर पावर अपनी मुंह खोलते हुए डेंजी से कहती है, डेंजी लगता है कि मेरे मुंह के अंदर कुछ है, लगता है कि डार्कनेस डेविल मेरे मुंह के अंदर ही है। ये सुनकर डेंजी उसे फिर से शांत करते हुए कहता है, पावर शांत हो जाओ, तुम्हारे मुंह के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद भी पावर दोबारा से कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे मुंह के अंदर कुछ है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।